कुबेरपुर गांव में रामू नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान रहा करता था। वो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। रोज सुबह वो दिन की शुरुआत उनका नाम लेकर ही करता था। एक दिन रामू भगवान की पूजा समाप्त करने के बाद बैठा, तभी उसका बेटा लखन वहां आता है। पिताजी, आप ये रोज किनके ध्यान में बैठे रहते हैं? बेटा, ये हमारे इष्ट देव हैं और सब जीवों के नाथ भोलेनाथ हैं। अच्छा, और आप इनका पूजन क्यों करते हैं? बहुत बढ़िया सवाल किया है लखन तुमने। तो बताइए पिताजी कि इनका नाम क्या है? ये भगवान शंकर हैं। अनेक नाम हैं उनके। कोई उन्हें महादेव कहता है, तो कोई नीलकंठ, तो कोई नटराज। और उनकी भोली मुस्कान और सरल स्वभाव को देख भक्त उन्हें प्यार से भोलेनाथ कहते हैं। अच्छा, और इनका पूजन क्यों किया जाता है? हर किसी का अपना कारण होता है बेटा। कोई सिर्फ प्रेम में आकर करता है, तो कुछ अपने दुखों को कम करने की गुहार लगाने के लिए करते हैं। जितने लोग उतनी वजह होती है। और आप पिताजी? मैं तो बस इनके कई भक्तों में से एक छोटा सा भक्त हूँ बेटा। इनसे प्रेम और भक्त भगवान का रिश्ता है मेरा। पूजा करके बस इन्हें बताता हूँ कि मेरा इनसे प्रेम कितना है। अच्छा, मैं भी उन्हें बताना चाहता हूँ कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। सीता लखन और रामू की बात सुनकर आती है और कहती है, बेटा लखन, अगर तुम्हें ये बताना है तो उनके वाहन नंदी जी के कान में ये बात कहनी होगी। वो क्यों माँ? क्योंकि नंदी जी की बातें भोलेनाथ सबसे पहले सुनते हैं। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। ये कहकर लखन वहाँ से चला जाता है। देखती हो सीता, कैसे बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। बस मेरे प्रभु लखन पर ऐसे ही कृपा रखे। चलिए जी, अब आपको हल भी चलाना है आज खेतों में बैलों के साथ। हाँ, सही कहती हो। तो अब शाम को भेंट होगी दोनों से। जी। भगवान की भक्ति, खेतों में मेहनत करना, 2 वक्त का खाना, रामू के घर में सब इस जीवन से संतुष्ट थे। पर समय का चक्र कभी एक जगह थमता नहीं। 8 वर्ष बीत चुके थे। लखन अब 14 वर्ष का हो गया था और रामू की तबीयत इस वर्ष खराब थी। अब इस वर्ष हम क्या करेंगे? आपकी तबीयत सही नहीं है और हमारे दोनों बैल भी बूढ़े हो चुके हैं। नए बैल खरीद नहीं पाएंगे हम, और आपकी तबीयत भी। पिताजी, अब हम क्या करेंगे? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? शांत हो जाओ बेटा, चिंता मत करो। कैसे चिंता ना करें हम? आप इतनी दिक्कत में हैं, चिंता तो होगी ही ना। आप इतने शांत कैसे हैं पिताजी, वो भी इस विपत्ति के समय में? बेटा, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। जब भी विपत्ति छाए तब अपने विवेक को मत खोना। अगर विवेक खो दिया तो विपत्ति का हल मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इस समय क्या किया जाए, आप ही बताइए। इसका उपाय मैं इस अवस्था में तो नहीं कर सकता, और लखन भी अभी छोटा है। अब तो बस प्रार्थना कर सकता हूँ मैं मेरे नाथ से, वही कोई रास्ता दिखाएंगे। लखन अपने पिता की भक्ति देख भावुक हो जाता है और उसे याद आता है कि बचपन में किस तरह वो नंदी जी के कान में अपने पिता के प्रेम को भगवान को बताने कहता था। लखन वहां से सीधे मंदिर चला जाता है। हे भगवान, मैं बचपन से अपने पिता का आपके प्रति प्रेम बताने आता था, पर आज इस कठिन परिस्थिति को संभालने का मार्ग मांगने आया हूँ। कोई रास्ता दिखाएं भगवान। लखन, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान नजर आते हो? कुछ नहीं पुजारी जी, बस पिताजी की तबीयत खराब थी ना, तो मैं यहाँ भगवान से मार्ग मांगने आया था। वो भोलेनाथ हैं, भक्तों पर उनकी कृपा रहती है। तुम चिंता मत करो। तुम अगर गुहार ना भी लगाओ
तो भी भोलेनाथ तुम्हारे पिताजी को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो जल्द से जल्द तुम्हें कोई मार्ग दिखाएं। जी पुजारी जी, अब मैं चलता हूँ। लखन पुजारी जी की बातें सुनकर कुछ शांत हुआ और घर की तरफ निकल पड़ा। तभी उसे रास्ते में एक विभूति लगाया हुआ योगी अपने बैल के साथ खड़े दिखते हैं। बाबा, क्या बात हो गई? कोई परेशानी है क्या? बेटा, परेशानी तो नहीं है, बस मेरे इस मित्र ने जल ग्रहण नहीं किया तो थक गया है इस प्रचंड धूप में। यहाँ आसपास कोई तालाब या नदी होगी? बाबा, यहाँ कोई नदी तो नहीं है, पर यहाँ पास में ही मेरा घर जरूर है। आप वहाँ चलिए, आपका और मित्र का जलपान वहीं हो जाएगा। पर बेटा, तुम परेशान हो जाओगे। कोई बात नहीं, मैं कुछ और सोच लूंगा। बाबा, इसमें सोचना कैसा? मेरा घर पास है और आपका मित्र प्यासा है। बस अब आप मेरे साथ चलिए। बहुत अच्छी बातें करते हो बेटा। तुम्हारे माता पिता तुम जैसा पुत्र पाकर अति प्रसन्न होंगे। ये तो उन्होंने ही सिखाया है मुझे कि हर जीव भगवान शिव का ही अंश है और इसी वजह से हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। अति उत्तम। आओ चलते हैं तुम्हारे निवास पर। जी बाबा। लखन बाबा को अपने घर ले जाता है और उस बैल को बाहर पानी पिलाकर बाबा को घर के अंदर आने के लिए कहता है। रामू के बीमार होने की वजह से वो अपने कमरे में ही था। सीता बाबा के लिए पानी और मिठाई लाती है। बहुत बढ़िया मिष्ठान है बेटी। धन्यवाद बाबा। बाबा, आप यदि चाहें तो यहीं ठहर जाइए। अब आप इस समय निवास स्थान कहाँ ढूंढेंगे? मैं तो वैरागी हूँ पुत्र। ये आसमान ही मेरी छत है और धरती मेरा घर। तुम मेरी चिंता ना करो। क्या घर में बस तुम दो ही जन रहते हो? नहीं नहीं, लखन के पिता भी हैं। लखन के पिता अभी बीमार हैं। वो कमरे में ही आराम कर रहे हैं। लखन के संस्कार देखकर मुझ में उसके माता पिता से मिलने की इच्छा जाग गई, तो मैं यहाँ चला आया। आइए बाबा, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। कौन आया है सीता? कोई संत आए हैं और वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। प्रणाम बाबा। कल्याण हो पुत्र। रामू जैसे ही बाबा को देखता है, उसकी आंखों में आंसू झलक आते हैं और बाबा के चेहरे पर वही सरल मुस्कान आ जाती है। क्या बात है पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? पता नहीं बेटा, पर ऐसा लगता है कि जिसकी तलाश थी आज तक, वो आज मिल गया हो। अब मैं विदा लेता हूँ। आप सभी ने बहुत सेवा की। आपने आकर घर की शोभा बढ़ा दी बाबा। यदि फिर कभी आना हुआ तो यहाँ अवश्य आइएगा। प्रणाम बाबा। सीता और लखन भी रामू के साथ बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और बाबा वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह लखन देखता है कि बाबा का बैल वहीं है। माँ, पिताजी। क्या हुआ बेटा? देखिए ना, बाबा अपने मित्र को यहीं भूल गए हैं। पर वो इसे साथ क्यों नहीं ले गए? बाबा इसे भूले तो नहीं होंगे। इसकी देखभाल करते हैं। एक काम करते हैं, हम इसकी देखभाल करते हैं ताकि जब कभी वो वापस आए तो उनका मित्र उन्हें अच्छी सेहत में दिखे। जैसा आप कहें पिताजी। सीता, जब से बाबा यहाँ आकर गए हैं, मेरी सेहत कुछ ठीक लगती है, पर दर्द अब तक है। खेतों का काम तो नहीं कर सकता, पर एक बार अपने 2 बैलों को ले जाकर देखता हूँ। मैं भी चलूंगा पिताजी। तो आप दोनों जाकर आइए, मैं तब तक खाना तैयार कर लेती हूँ। रामू लखन के साथ खेत में जाता है। दोनों बूढ़े बैल हल चला नहीं पा रहे थे और रामू भी थका लग रहा था। तभी वहां बाबा के साथ आया बैल आ जाता है। लखन दौड़ता हुआ रामू के पास आता है। पिताजी। क्या बात है बेटा? देखिए, बाबा का बैल भी यहाँ आ गया। आप इसे हल चलाने क्यों नहीं देते? नहीं बेटा,
हम इसे हल चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बाबा इसे हमारे पास छोड़ गए हैं, ये उनकी धरोहर है। तभी वो बैल हल छूता है। अब तो ये भी कह रहा है पिताजी, आप एक बार कोशिश तो कीजिए। जब ये नहीं करना चाहेगा तब हम हल हटा देंगे। ठीक है बेटा। रामू ने लखन के कहे अनुसार बैल पर हल लगा दिया। देखते ही देखते घंटे भर में उसने अकेले ही सारा काम कर दिया। ये देखकर रामू चकित रह गया और लखन बहुत ज्यादा खुश हो गया। माँ, पता है आज क्या हुआ? बहुत खुश नजर आ रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई? नंदी ने सारे खेतों का काम अकेले ही कर दिया, वो भी घंटे भर में। क्या? सच में? हाँ सच। मानो दर्जनों बैलों का बल एक इस अकेले में है, और इतना काम करके भी ये थका नहीं। ये तो स्वयं भोलेनाथ की कृपा लगती है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? हाँ माँ, कल ही मैं मार्ग मांगने मंदिर गया था और समस्या का पूरा हल मिल गया। अब इस वर्ष बहुत बढ़िया फसल होगी। अपने हालात बदलते देख रामू और सीता की आंखों में आंसू आ गए। देखते ही देखते एक वर्ष बीत गया और इस वर्ष रामू की फसल सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन थी। रामू को काफी धन प्राप्त हुआ। कुबेरपुर का एक बड़ा जमींदार कुंभ ये सूचना सुनकर रामू के घर आता है। क्या बात है कुंभ, कैसे आना हुआ? कुछ हुआ नहीं, बस सूचना मिली कि तुम्हारी फसल इस गांव में सबसे ज्यादा हुई है, तो बस वही जानने आया था कि अगर कोई तरीका जानते हो तो हमें भी बताओ, पूरा गांव आगे बढ़ेगा। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। तो आखिर ये हुआ कैसे? वो ऐसे कि हमारे घर भगवान की कृपा से एक बैल आया है। इसमें मानो दर्जनों बैलों की शक्ति हो। बस जब से इसने हल चलाया मेरे खेतों में, तब से फसल बढ़ गई। अच्छा हाँ कुंभ, रामू ऐसा करो, इस बैल को मुझे दे दो, मैं अच्छी कीमत दूंगा इसकी, और आखिर मेरे पास जमीन भी तो बड़ी मात्रा में है। कुंभ, मैं तुम्हें इस बैल को बेच नहीं सकता। ये बैल जिन बाबा का है वो इसे लेने जरूर आएंगे, और तब तक हम बस इसका ध्यान रख सकते हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि सारा लाभ खुद रखना चाहते हो? बहाने मत बनाओ। और अगर इसका मालिक कोई और है तो तुम इससे अपने खेतों में क्यों काम करवा रहे थे? आप जो सोचना चाहें सोच सकते हैं, लेकिन सत्य यही है कि ये बैल हमारे पास बाबा की धरोहर है जिसका हमें ध्यान रखना है। और जहां तक रही बात इससे काम करवाने की, तो ये हल उसने खुद चुना है। तो तुम बहाने बनाते रहोगे? मैं चलता हूं, यहां बात करके कोई लाभ नहीं मिलने वाला। कुंभ वहां से घर चला जाता है और रात होने पर दो व्यक्तियों के साथ रामू के बैल को छुपकर ले जाने लगता है। तुम दोनों इसे ये नाथ पहनाओ और ले चलो इसे। जैसे ही वो दोनों उसे नाथ पहनाने जाते हैं, वो रस्सी अपने आप छोटी हो जाती है। ये क्या? ऐसा करो, इसे उठाने की कोशिश करो। वो दोनों उसे धक्का लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बैल तनिक भी नहीं हिलता। मानो पूरी धरती का भार लिए बैठा हो कुंभ जी। मैं तो इसे इस जगह से हिला भी नहीं पाऊंगा। लगता है रामू सही कह रहा था, ये अवश्य कोई दिव्य जानवर है। तभी वो बैल तीनों को मारता है। कुंभ और दोनों चोर चिल्लाकर वहां से भाग जाते हैं। इस घटना को कई वर्ष बीत चुके थे। रामू का परिवार पुनः सुखी हो गया था। लखन अब युवा आयु में आ चुका था। एक सुबह वो बैल वहां से गायब हो गया। पिताजी, पिताजी! क्या हुआ लखन? हमारा नंदी कहीं चला गया है। मैंने सब जगह ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिला।
अब हम उन बाबा को क्या मुंह दिखाएंगे? लगता है तुम अब तक समझे नहीं बेटा। बाबा नंदी को हमारे पास छोड़ गए थे और अब जब तुम युवा अवस्था में आ चुके हो तो तुम्हें खुद परिश्रम करना चाहिए। पर पिताजी। बेटा, भोलेनाथ अपने सभी भक्तों पर पूरी नजर रखते हैं और अगर कोई उनका भक्त ना भी हो और पीड़ा में हो तो वो कभी भेद नहीं करते। उस दिन उसके जाने का समय नहीं था तो वो बैल हमारे पास रुका और अब जब उसके विदा लेने का समय आ गया था तो वो जा चुका। रामू और लखन को अपने सिर पर एक स्पर्श महसूस हुआ, मानो ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया हो। दोनों की आंखों में आंसू भर आए और वो दोनों हाथ जोड़कर प्रभु की जय जयकार करने लगे। योगिता के पति किशोर के मरने के बाद योगिता गांव की सफाई का काम करने लगी। वो गांव की पंचायत में सफाई कर्मचारी थी और जब से उसने सफाई कर्मचारी की नौकरी शुरू की थी तब से ही गांव वाले उससे अलग बर्ताव करने लगे। छी 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 छी, सुबह सुबह किस मनहूस का मुंह देख लिया, अब लगता है पूरा दिन बुरा जाएगा। पंडित जी की इन बातों का असर सारे गांव वालों पर हो रहा था। अब वो लोग भी योगिता को बुरा भला कहने लगे थे। अरे छी, अब सारा दिन ही बर्बाद हो गया। तुम सुबह सुबह यहाँ क्यों आ जाती हो? भैया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। तुझे देखकर ही सारा दिन मनहूस हो जाता है और पूछ रही है क्या बिगाड़ा है? अगली बार सुबह सुबह मेरे सामने मत आना। उस आदमी ने योगिता को बहुत डांटा। योगिता को बहुत बुरा लगने लगा। योगिता के 2 बच्चे थे, भुवन और धारा। अब जब वो दूसरे बच्चों के साथ खेला करते। अरे चिंटू, तुझे कितनी बार बोला है कि इन दोनों के साथ मत खेला कर। पर माँ, ये दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं। अगली बार तू इनके साथ दिखा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझा क्या? वो औरत अपने बच्चे को पीटते हुए घर ले गई। भैया, चिंटू की माँ ने ऐसा क्यों बोला? वो हमारी माँ सफाई करती है ना, इसलिए। तो क्या हुआ? लोगों को लगता है सफाई का काम बुरा है, इसलिए सारे लोग हमारी माँ को और हमें बुरा समझते हैं। पर सफाई का काम तो बहुत अच्छा है ना? हाँ, तो ये सब छोड़, अब से हम दोनों ही खेलेंगे। ठीक है भैया। धारा और भुवन दूसरे बच्चों से अलग खेलने लगे। एक दिन की बात है, गांव के सभी बच्चे बातें कर रहे थे। कल महाशिवरात्रि है, कल मंदिर में उत्सव होगा और प्रसाद में आलू पूरी, जलेबी, गुलाब जामुन और ढेर सारी मिठाइयाँ भी बनेंगी। इनकी बातें धारा और भुवन ने सुन ली। भैया, कल मंदिर में महाशिवरात्रि के उत्सव में हम भी जाएंगे ना? हाँ, जाएंगे ना, और ढेर सारे पकवान भी खाएंगे। चल के माँ को बताते हैं। हाँ। धारा और भुवन दौड़ते हुए घर आए। माँ, कल मंदिर में महाशिवरात्रि का उत्सव है और ढेर सारा प्रसाद भी बनने वाला है। अच्छा, तो तुम्हें मंदिर प्रसाद खाने जाना है? माँ, कल भोलेनाथ के दर्शन भी हो जाएंगे और हमें प्रसाद भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कल हम महाशिवरात्रि के उत्सव में जरूर जाएंगे। बच्चे प्रसाद का सोच के बहुत खुश थे। अगली सुबह योगिता ने अपना सफाई का काम जल्दी जल्दी खत्म कर दिया और फिर घर आकर तैयार हो गई। माँ, जल्दी चलो ना। हाँ माँ। आई बेटा, भोलेनाथ के लिए थोड़ा जल तो ले लूं। माँ, सब लोग तो आज दूध ले जा रहे हैं, हम सिर्फ जल क्यों ले जा रहे हैं? वो इसलिए कि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वो भक्त की भक्ति देखते हैं, ना कि उसका चढ़ावा। भोलेनाथ के पास सब कुछ है, उन्हें दूध का लालच नहीं है बेटा। अब समझी। चलिए। जैसे ही ये तीनों मंदिर के द्वार पर पहुँचे, पंडित ने इन्हें देख लिया। अरे रे 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 रे, कहाँ घुस रहे हो अंदर? तुम तीनों की अपवित्रता से मंदिर भी अपवित्र हो जाएगा। पंडित जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? सही कह रहे हैं पंडित जी, तुम तीनों अंदर नहीं जा सकते। पर हम क्यों नहीं अंदर जा सकते? क्योंकि तुम्हारी माँ गांव भर की गंदगी धोती रहती है
उसके इस मंदिर में कदम रखते ही मंदिर भी अपवित्र हो जाएगा। अब तुम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ। धरा, भुवन, चलो बेटा। पर माँ, मुझे भोले बाबा को देखना है। वो खुद तुम्हारे पास आएंगे, अब चलो। योगिता दोनों बच्चों को अपने साथ वापस अपनी कुटिया में ले गई। दोनों बच्चे उदास थे। माँ, हम तो भोलेनाथ के दर्शन भी नहीं कर पाए। गांव वाले बहुत बुरे हैं। भले ही गांव वाले बुरे हो, पर भोलेनाथ बहुत अच्छे हैं। तुम दोनों बस उन पर विश्वास रखो। क्या हमारे बुलाने पे भोलेनाथ आ जाएंगे? हाँ बिल्कुल। तो हम उन्हें अभी बुलाएंगे। दोनों बच्चों ने अपने हाथ जोड़े। हे भोलेनाथ, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो हमें दर्शन दीजिए। यहाँ बच्चों ने भोलेनाथ को पुकारा। वहाँ मंदिर से शिवलिंग गायब हो गया। गांव वाले और पंडित जी हैरान हो गए। बच्चों को डमरू की आवाज सुनाई दी और वो दौड़कर बाहर गए। उनके सामने शिव जी के स्वरूप वाला एक व्यक्ति खड़ा था। अलख निरंजन। भोलेनाथ, आपने हमारी सुन ली। दोनों बच्चे दौड़कर शिव जी के पैरों में गिर गए। शिव जी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। आप शिव जी? पुत्री, क्या तुम मुझे कुछ नहीं खिलाओगी? शिव जी की आवाज में शीतलता थी। योगिता उस आवाज में मंत्रमुग्ध हो गई थी। माँ, इन्हें भूख लगी है, इनके लिए खाना लाओ। हाँ, अभी लाई। योगिता घर के भीतर चली गई खाना लाने और बच्चे अपने शिव जी से बातें करने लगे। पता है, आज पंडित जी ने हमें आपके मंदिर में आने नहीं दिया। मैं सब जानता हूँ, पर आज के बाद तुम्हें उस मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे? समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा बच्चों। योगिता भोजन लेकर लौटी। योगिता ने शिव जी के हाथ धुलवाए। क्या बात है पुत्री, बहुत आश्चर्य में देख रही हो। समझ नहीं आ रहा है ये सच है या सपना। आप मेरे भोलेनाथ हो या उनके रूप में कोई और। ये उलझन तो केवल तुम ही सुलझा सकती हो। योगिता ने शिव जी के सामने खाने की थाली रख दी और शिव जी बड़े चाव से योगिता का भोजन ग्रहण करने लगे। योगिता बस एकटक अपने शिव जी को देखते जा रही थी। जब उनका भोजन हो गया। पुत्री, भोजन बहुत स्वादिष्ट था और उससे भी अच्छा तुम्हारे परिवार का मुझ पर विश्वास है। मैं तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण कर दूंगा। योगिता और बच्चों ने शिव जी के सामने हाथ जोड़े और शिव जी शिवलिंग में बदल गए। जब योगिता ने ये चमत्कार देखा तो उसके आंसू बहने लगे। जय भोलेनाथ। जय जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। यहाँ गांव में हड़बड़ मच गई थी। लगता है शिवजी हमसे नाराज हो गए हैं। हमें उन्हें मनाना होगा, लेकिन कैसे? मुझे लगता है सुबह तुम लोगों ने योगिता और उसके बच्चों को भगाया था, इसीलिए शिवजी हमसे नाराज हो गए। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। भला मंदिर में कैसा भेदभाव। पंडित जी को अपनी गलती समझ आई। चलिए हम सब अपनी गलती सुधारते हैं और अपने शिव को मनाते हैं। गांव वाले जब योगिता के घर के बाहर पहुंचे तो वहां शिवलिंग देखकर दंग रह गए। योगिता के आंसू देखकर पंडित जी ने पूछा, बहन, ये शिवलिंग यहाँ कैसे आया? योगिता ने उन्हें शिव जी के खुद आने का सारा किस्सा बताया। वो खुद आए, मेरे घर का भोजन खाया और मुझे और मेरे बच्चों को आशीर्वाद देकर शिवलिंग में बदल गए। ये सुनकर पंडित जी रो पड़े और योगिता के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बहन। मेरी वजह से शिव जी हमसे रूठ गए। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। ये सब मेरी गलती है। शिव जी की नजरों में क्या राजा क्या रंक। माफ कर दो बहन।
योगिता ने पंडित जी को उठाया। आप मुझसे नहीं बल्कि शिव जी से माफी मांगिए। मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? आप मुझसे बहुत बड़े हैं, कृपया उठ जाइए। पंडित जी ने शिवलिंग को पकड़ा और रो रो कर अपने शिव जी से माफी मांगने लगे। हे भोलेनाथ, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भोलेनाथ। गांव वालों को भी अपनी गलती समझ में आ गई। सबने योगिता से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उस दिन से वो शिवलिंग वहीं रहा। पंडित जी और गांव वाले शिवलिंग की पूजा करने योगिता के घर आया करते थे। जिसे मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं था, उसके घर को भोलेनाथ ने खुद मंदिर बना दिया। यही महिमा है भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।